हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक नई कहानी में। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि अपना जब साथ नहीं देते हैं तो आदमी किस तरह टूट जाता है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों, परिवार को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। अभी फ़िलहाल मैं अकेले ही रहता हूँ। मेरे भाई और भाभी अलग रहते हैं। मेरे पापा और मम्मी की डेथ मेरे बचपन में ही एक कार दुर्घटना में हो गई थी। मैं अपने मम्मी पापा को सही से देखा भी नहीं था। उतने टाइम मेरे भाई का शादी नहीं हुआ था। मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता था। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा हर तरह से ध्यान रखता था। मेरा बचपन उसी के गोद में निकला था। भैया अब बड़ा यानी 22 साल का हो चुका था और मैं भी 15 साल का हो गया था। दोनों भाई में बहुत ही गहरा प्यार था। मेरा भाई मुझे कभी भी कोई कमी नहीं होने देता था। खुद अनपढ़ रह गया लेकिन मुझे पढ़ाया। मैं अभी 10वीं की कक्षा में पढ़ता था। सभी गांव वाले भैया को शादी करने के लिए कहने लगा। भैया सबको एक ही बात बोलता था कि राजीव की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मैं शादी करूंगा। एक दिन मेरे बगल वाले चाचा ने मेरे घर आया और कहने लगा, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, लड़की भी अच्छी है, खानदान भी अच्छा है, अगर तू राजी हो तो मैं बात करेंगे। चाचा इतना कहकर चले गए। मैं भैया को समझाने लगा। कहा, देखो भैया, घर को संभालने के लिए घर में औरत का होना ज़रूरी है और आपका उम्र भी तो हो गया है शादी करने लायक। और जहाँ तक मेरा सवाल है पढ़ाई करने का, तो आप जहाँ तक मुझे पढ़ाओगे मैं पढ़ूँगा। घर में भाभी आ जाएगी तो मुझे भी माँ समान भाभी का प्यार मिल जाएगा। किसी तरह भैया को शादी के लिए मनाया और भैया तैयार हो गया। फिर अंकल ने शादी की बात बढ़ाई और भैया का शादी हो गया। जब भाभी घर आई तो मैं बहुत खुश था। मैं मन ही मन सोच रखा था कि हमेशा भाभी के साथ माँ बेटे जैसे रिश्ता रखूँगा। भाभी को कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। भाई साहब, यहीं से मेरी ज़िंदगी यू टर्न ले लिया। भाभी आते ही अपना रूप दिखाने लगी। थोड़ा टाइम तो ठीक ठाक रही, लेकिन उसके बाद वो मुझे परेशान करने लगी। भैया के सामने तो बिल्कुल वो बन के रहती थी, लेकिन भैया को जाते ही मेरे ऊपर हावी हो जाती थी। मैं भाभी को बहुत समझाया, भाभी मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। मैं पहले से ही सोच रखा था कि आपको हमेशा माँ के रूप में ही देखूँगा, क्योंकि मुझसे बचपन में ही माँ का प्यार छीन गया था। आपसे मुझे बहुत उम्मीद है और मेरे साथ ऐसा करते हो, मुझे घिन आती है अब आपसे। मुझे पढ़ने भी नहीं देती थी। मेरा 10वीं की परीक्षा नज़दीक हो गया था। मुझे भैया को बहुत उम्मीद है कि मेरा भाई अच्छा अंक से पास करेगा। उनका बहुत मेहनत मेरे पीछे लगा है। मैं उसे बर्बाद नहीं होने देना चाहता था, लेकिन मेरी भाभी इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी। अब घर में बिल्कुल भी रहने का मन नहीं करता था। भाभी की रवैये को देखकर अब मैं बिल्कुल उदास और अकेलापन महसूस करने लगा था। भैया को काम पर जाने के बाद मैं अक्सर घर से बाहर ही रहता था। भैया मुझसे पूछता भी था कि क्या हुआ राजीव, आजकल तुम खोए खोए रहते हो, कोई समस्या है तो बताओ। लेकिन मैं क्या बताता, बस मैं कुछ नहीं बोलकर चुप हो जाता। कुछ दिन बाद मेरा बोर्ड का परीक्षा आया। मैं किसी तरह परीक्षा तो दे दिया,
अब रिजल्ट आया तो मैं फेल हो गया था। मैं बहुत रोया और अपने आप को किसी तरह शांत किया। भैया तो कुछ नहीं बोला, कहा अगले साल फिर से परीक्षा दे देना। लेकिन भाभी भैया को कहने लगी, अगले साल भी पास नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर से जाने के बाद वो घर में रहता ही कहाँ है, पढ़ता ही नहीं है, तो पास कहाँ से होगा। भैया मेरे तरफ देखने लगा और कहने लगा, राजीव, भाभी ये क्या कह रही है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं कैसे कहता कि आपके जाने के बाद भाभी मेरे साथ क्या करती है? मैं घर में क्यों नहीं रहता हूँ? मैं अब बिल्कुल निराश हो चुका था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और भाभी ठान लिया था कि जब तक वो मेरे साथ ऐसा करती नहीं थी तो उसको सुकून ही नहीं मिलता था। जैसे ही भैया बाहर गया वैसे ही वो मेरे साथ करने लग जाती थी। अगर मैं भैया को ये सारी बातें बताता तो वो मुझे ही डांट देता और भाभी की बात मान लेता, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था। पढ़ाई से तो बिल्कुल ही मन हट चुका था। मैं एक बात और सोचकर भैया को ये सारी बातें नहीं बताता था कि उनका परिवार टूट जाएगा, भैया भाभी अलग हो जाएगा। बस यही चिंता सताती रहती थी। मैं कमज़ोर हो चुका था, दिन बर दिन दुबला होते जा रहा था। भैया कुछ पूछता था तो मैं बताता ही नहीं था। एक दिन मैंने फैसला किया कि आज घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, तभी भाभी को सुकून मिलेगा। ऐसा ही किया। मैं अपने ज़रूरत की सामान रात में ही बैग में पैक कर लिया। सुबह होने की इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सुबह हुआ मैं अपना बैग उठाया और धीरे से दरवाज़ा खोलकर निकल गया। रास्ते में रोते हुए जा रहा था। यही सोच रहा था आखिर मैं जाऊंगा कहाँ। फिर मैंने सोचा किसी भी ट्रेन में बैठ जाऊंगा, भले ही जहाँ लेकर जाए। मैं जा रहा था, तभी अचानक वो काका हमें रोते हुए जाते हुए देख लिया। मुझे रोक लिया और पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो राजीव? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बार बार पूछने पर मैं उसे सारी बातें बता दिया। वो मुझे बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन मैं नहीं माना और आगे निकल आया। वहीं से बस में बैठकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। काका जो मुझे जाते देखा था वो भैया को जाकर बोल दिया कि राजीव घर छोड़कर जा रहा है, उसे जल्दी रोको। भैया तो ये बात सुनते ही सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया और मुझे ढूंढ लिया। मेरे पास आकर रोने लगा और कहने लगा कि कौन सा कमी रह गया मुझसे जो तू बिना बताए घर छोड़कर तू जा रहा है। जब से मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह देखभाल किया है और तू मुझे ये सजा दे रहा है, क्यों? बोल मेरे भाई, ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसी हालात भैया का मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं तुरंत भैया का कंधा मिलाकर रोने लग गया। मैंने कहा, भैया आपसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब काम करने बाहर जाते हो तब भाभी मेरे साथ अच्छा नहीं करती है, वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करती है, मुझे बात बात पे ताने देती है और कहती है भाई की कमाई पे पल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? कभी कभी मेरे आगे से खाना छीन लेती है, मुझे मार भी देती है। और तो और मैं 10वीं में फेल हुआ, भाभी के कारण ही। वो मुझे पढ़ने ही नहीं देती थी, बुक्स फाड़ कर फेंक देती थी, मुझे घर से बाहर कर देती थी। लेकिन मैं हमेशा भाभी को अपने माँ के रूप में ही चाहता हूँ। भैया ये बातें सुनकर और भी रोने लगा, कहने लगा, मुझे कभी ये बातें क्यों नहीं बताया? मैं भैया इसलिए नहीं बताया कि कहीं आपका घर न बर्बाद हो जाए, बस यही सोचकर। चल तू घर चल, तेरे बिना मैं कैसे रहूँगा पागल। मैं भैया के साथ घर आ गया। भाभी को सारी बातें पता चल चुका था। भैया भाभी को मारने दौड़ा, लेकिन मैं पकड़ लिया। भाभी मुझे माफ़ी मांगने लगी। मैं भाभी के पास गया और कहा, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आपका डांटना अधिकार है। भाभी गले से लगा लिया और रोने लग गई।
ये घटना को लगभग अब 8 साल हो चुके हैं। अब भैया भाभी मुझे बात किए बगैर नहीं रहते हैं। मैं अभी दिल्ली में एक कंपनी में काम करता हूँ और यही रहता हूँ। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये कहानी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें। मैं ऐसी ही कहानी लगातार आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।